Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about capital structure. Today we will discuss about factors affecting choice of capital structure. तो यहाँ हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के डिसीजन की चॉइस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर जो होता है वो होता है कैश फ्लो पोजीशन। मीन्स कि आपकी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है। अगर अच्छे कैश फ्लोज हैं, लिक्विडिटी अच्छी है, तो आप फिक्स बर्डन वाले कैपिटल सोर्स को, फंड्स के सोर्स को इजीली अपना सकते हो। अगर लिक्विडिटी अच्छी नहीं है तो फिर आपको लगेगा कि भाई अच्छी लिक्विडिटी नहीं है, इंटरेस्ट कहाँ से पे होगा, फिक्स डिविडेंड कैसे पे करेंगे। देन फिर इक्विटी को फॉलो करना अच्छा है जिसके लिए कोई फिक्स बर्डन नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट होती है आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अकाउंट्स में डिस्कस कर ही चुके हो इसको, इंटरेस्ट कवरेज रेशो को। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में आप ये देखते हो कि आपका इंटरेस्ट जो है उसको कवर करने की आपकी कितनी कैपेबिलिटी है। मींस आपका जो प्रॉफिट है वो आपके फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस के मुकाबले कितने गुना है, आपके पास कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हो आपके जो फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं उनके मुकाबले। बट यहाँ पर क्या है कि प्रॉफिट हो सकता है आपका अच्छा होता हो, लेकिन कैश आपके पास अवेलेबिलिटी कैश की कम हो। तो वो भी पॉसिबल है कि हमारे पास कैश अवेलेबल कम है तो हम लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो हम हमारी फिक्स बर्डन्स को कैसे जो है वो पूरा कर पाएंगे। तो उसके लिए जो नेक्स्ट हमारे पास रेशो होता है जो इस बात को भी कवर कर देता है कि कैश की अवेलेबिलिटी को भी चेक कर देता है, वो होता है डेट सर्विस रेशो। ये रेशो आपको बताता है कि आप कितना डेट सर्विस कर पाओगे, मतलब कितना डेट उठाने की, कितना डेट बोरोइंग्स जो है उसको कवर करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो यहाँ जो ये प्रॉफिट लेता है ना, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशो में ना आप बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स का प्रॉफिट लेते हो, ताकि आप पता लगा सको कि वो प्रॉफिट कितने गुना है आपके फिक्स चार्जेस का। तो यहाँ पर जो हम प्रॉफिट लेते हैं ना उसको हम आफ्टर का प्रॉफिट लेते हैं, कि हमारे प्रॉफिट में से हम हर चीज चार्ज कर चुके हैं। प्रॉफिट आपका जो होता है वो आफ्टर टैक्स, आफ्टर जो है वो डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और नॉन कैश एक्सपेंसेस जो भी होते हैं आपके जिनको रिटर्न ऑफ करना है वो, और उसको आप डिवाइड करते हो। अब इंटरेस्ट कवरेज में हम सिर्फ इंटरेस्ट की कवरेज देख रहे थे, यहां पर हम इंटरेस्ट की भी कवरेज देखते हैं कि इंटरेस्ट कवर होगा या नहीं, प्लस डिविडेंड की भी कवरेज देखते हैं कि हमारा जो है वो डिविडेंड जो है प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है वो कवर होगा या नहीं। और उसके अलावा साथ ही साथ आप देखते हो रीपेमेंट, आपकी जो पूरी की पूरी ऑब्लिगेशन है यानी प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी रीपेमेंट भी कर पाओगे या नहीं। तो ये ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक रेशो है, ये और ज़्यादा क्लैरिटी से बताता है क्योंकि वहां सिर्फ इंटरेस्ट की कवरेज चेक हो रही थी, यहाँ आप डिवाइड कर रहे हो इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस रीपेमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन यानी प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहां पर आपको जो है वो ज़्यादा क्लैरिटी से पता चल पाता है कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप कितना डेट जो है वो सर्विस कर पाओगे। नेक्स्ट होती है आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। आज के हमारे अकाउंट्स का जो टॉपिक था वो भी उसमें भी था ये आपका टॉपिक। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशो आप फाइंड आउट करके देखते हो कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर रिटर्न कितनी है, क्योंकि अगर रिटर्न अच्छी नहीं होगी तो फिर बोरोइंग, अगर आप मान लो 10% के इंटरेस्ट पे पैसा बोरो करके किसी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट में लगा रहे हो, अगर रिटर्न आपकी 10 से भी कम है तो कोई बेनिफिट नहीं है फिर लोन लेने का। रिटर्न आपकी जितना आप इंटरेस्ट पे करोगे उससे ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ डेट, कि जो आप भी ऑप्शन चूज करोगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी, वो महंगा ना पड़े आपको ज़्यादा। फिर आपकी जो टैक्स की रेट है, क्योंकि देखो अगर आप डिबेंचर्स वगैरह का ऑप्शन चूज करते हो तो टैक्स उस पर सेव होता है, तो टैक्स की रेट हाई है तो फिर बोरोइंग वाले ऑप्शन चूज करना बेटर है। कॉस्ट ऑफ आपका इक्विटी कैपिटल चेक करते हो, इक्विटी कैपिटल होल्डर्स जो हैं आपके शेयर होल्डर्स, उनकी जो है
क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो कितना डिविडेंड क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट होती है जो आपकी, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब सिक्योरिटीज को इशू करते टाइम जो भी हमारी कॉस्ट आती है, कि हमें जो है वो कहीं पे किसी को जो है वो ब्रोकरेज पे करनी है, अंडर राइटर्स को जो है हमें कमीशन पे करना होता है, स्टेशनरी एक्सपेंसेस वगैरह। तो ये जो कॉस्ट है वो शेयर्स के केस में जो है वो ज़्यादा होती है, और अगर डेट का बात है तो वहाँ पर ये कॉस्ट आपकी कम आती है। तो वो चीज़ भी आपको कंसीडर करनी है। उसके बाद आपके पास ऑपरेटिंग रिस्क, हमारे बिजनेस का ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब है कि आपकी अदर पेमेंट्स ज़्यादा हैं, कि रेंट की पेमेंट, अदर आपकी फाइनेंशियल जो पेमेंट्स होती हैं वो अगर आपके ऊपर उनका ज़्यादा बर्डन है, जो हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड पेमेंट होती हैं, लाइक सैलरी की पेमेंट, रेंट हो गया बिल्डिंग का, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट्स, अगर ये ऑपरेटिंग खर्चे आपके ज़्यादा हैं तो फिर आपको ये फिक्स बर्डन वाला ऑप्शन चूज नहीं करना चाहिए, फिक्स कॉस्ट बर्डन वाला, बिकॉज और ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, लिक्विडिटी को और ज़्यादा मजबूत फिर करने की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर चाहिए तो आप डेट को यूज़ करो, जिसको आप जब चाहे रीपे कर दोगे, आपको फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है इक्विटी की तरह कि भाई अब तो लाइफ टाइम के लिए कैपिटल आ गई, अब दे ही नहीं सकते इनको वापस। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप डेट कैपिटल को यूज़ करो। फिर आप कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हो, या अगर कंट्रोल लूज होता है तो आपको दिक्कत होगी या नहीं, वो चीज़ कंसीडर करिए। इक्विटी जितने ज़्यादा इशू होंगे कंट्रोल उतना आपके हैंड से फिसलता जाएगा। उसके बाद है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि कुछ जो है ना वो लीगल रूल्स भी होते हैं, कि कुछ बिजनेसेस में गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि 2:1 का डेट इक्विटी रेशो हो, कुछ इंडस्ट्रीज में 4:1 बोला गया है कि 4 डेट होना चाहिए, 1 इक्विटी होनी चाहिए। कुछ एक में ये भी है कि भाई 6 रुपीज डेट से होने चाहिए, 1 रुपीज इक्विटी का होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको फिर आपकी जो भी इंडस्ट्री का बिजनेस का नेचर है उसके हिसाब से देखना होगा कि लीगल रूल्स क्या कहते हैं उस बात के लिए। स्टॉक मार्केट सिचुएशन भी देखनी होगी आपको, कि आपके शेयर्स का प्राइस क्या चल रहा है। स्टॉक मार्केट में अगर अच्छा है आपका शेयर प्राइस तो आप सोचो कि शेयर कैपिटल इशू करोगे तो आपको पैसा रिसीव होगा। अगर शेयर्स का प्राइस डाउन चल रहा है तो आपके शेयर्स में इन्वेस्ट करने में भी लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और आप उसी के साथ साथ दूसरी कंपनीज का भी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर उन्होंने डिज़ाइन किया है। आपको हेल्प देगा एक बेस तैयार करने में कि हम कैसा कर सकते हैं। तो ये कुछ डिसाइडिंग फैक्टर्स थे जो कि आपको कंसीडर करने होते हैं जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो ये चैप्टर आपका पर्टिकुलरली यहाँ पूरा होता है। इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर आगे डिस्कस करेंगे, वर्किंग कैपिटल के ऊपर है, बट आप साथ साथ केस स्टडीज़ को जो है वो करते जाएं। पैरेलल में केस स्टडीज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा उन केस स्टडीज़ को सॉल्व करना, बजाय कि एंड में सारी केस स्टडीज़ पढ़ने के। तो इसी के पैरेलल पढ़ें आप केस स्टडीज़ को, एक एक्स्ट्रा एडिशनल बुक केस स्टडीज़ की ज़रूर मार्केट से बाय कर लें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।